अगर आप सोच रहे हैं कि किडनी की बीमारी सिर्फ बुढ़ापे में होती है या सिर्फ उन लोगों को होती है जिन्हें पहले से शुगर या बीपी की प्रॉब्लम है, तो ये गलतफहमी आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। आज 30, 35, 40 साल के लोगों में भी किडनी की प्रॉब्लम तेज़ी से बढ़ रही है। और सबसे डरने वाली बात दोस्तों ये है कि शुरुआत में इसका कोई सिम्टम नहीं दिखता है, बस अंदर अंदर साल दर साल डैमेज होता रहता है। आज मैं आपको 4 ऐसी आदतें बताऊंगा जो कि आपके किडनीज को कमज़ोर कर रही हैं, और ये भी बताऊंगा कि इन आदतों को आप कैसे सुधारेंगे ताकि आपको कम से कम किडनी की कोई प्रॉब्लम ना हो सके। यकीन जानिए दोस्तों, ये आदतें सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए ही नहीं हैं, सिर्फ किडनी पेशेंट्स के लिए ही नहीं है। एक जवान, फिट और हेल्दी इंसान के लिए भी जानना इन सभी आदतों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, किडनी प्रॉब्लम किसी को भी और किसी भी एज में हो सकती है। इसलिए यहाँ प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। आपके शरीर में 2 किडनीज होती हैं और ये दोनों मिलकर हर मिनट में लगभग 1 लीटर खून को फिल्टर करती हैं। ब्लड में मौजूद वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकालती हैं, बॉडी के एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालती हैं और बॉडी के मिनरल्स को बैलेंस में रखती हैं। साथ ही साथ बीपी को कंट्रोल करने में भी किडनीज का एक बहुत अहम फंक्शन होता है। अगर किडनी में कोई गड़बड़ होगी तो आपके हमेशा बीपी में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। आप जो कुछ भी खाते हैं दोस्तों, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके किडनी के ऊपर असर डालता है। बुरी आदतें और खान पान से ये जल्दी ख़राब हो सकती हैं, और सही आदतों से और अच्छी चीज़ों को खाने से ये बुढ़ापे तक हेल्दी भी रह सकती हैं। लेकिन किडनीज़ के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब तक इसका 50% से भी ज़्यादा हिस्सा डैमेज नहीं हो जाता है, तब तक कोई बड़ा सिम्टम आपको नहीं दिखता है। और यही वजह है कि जब सिम्टम्स दिखते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक किडनीज़ को काफ़ी ज़्यादा डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है, जिसे रिवर्स करना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। इसलिए मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर सब कुछ ठीक है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी आदतें जो हैं वो आपको किस तरफ लेके जा रही हैं, आपकी सेहत पे क्या असर डाल रही हैं, या आपको अगर ऑलरेडी कोई क्रॉनिक डिजीज़ है जो कि सालों से इलाज करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है, या आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है और कैसे करना है, तो आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन हेल्थ असेसमेंट सर्विस का लाभ भी उठा सकते हैं। ये सर्विस आपको अपनी हेल्थ को पूरी तरह से समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको सिर्फ एक सिंपल सा ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और हमें अपनी हेल्थ के बारे में जितनी ज़्यादा डिटेल में जानकारी है वो भेजनी होगी। मैं पर्सनली आपकी उस सभी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करूंगा, आपके डिटेल्स को समझूंगा, आपके रिपोर्ट्स को समझूंगा, और उसके हिसाब से आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम आपके अंदर हो क्यों रही है, इसके लिए कैसा लाइफस्टाइल आपको जीना होगा, क्या खाना होगा, क्या नहीं खाना होगा, किस तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप इसमें ले सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भेजूंगा, जिसको आप बड़ी आसानी से फॉलो कर पाएंगे। ये एक पेड सर्विस है जिसका जो फीस है हमने बहुत ही मामूली से रखा है। आप इसको चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ लिंक है, उस पर क्लिक करके वहाँ से अवेल कर सकते हैं। एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी डिजीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से गहराई से समझकर उसको सही दिशा में जाने के लिए पहला कदम उठा सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, और अब एक एक करके वो 4 आदतें देखते हैं जो कि आपके किडनीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बुरी हैं और उन्हें अंदर ही अंदर डैमेज कर रही हैं। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा कॉमन आदत है रोज़ाना चीनी और मैदे से बनी चीज़ों को खाना। ये हम सब लोग करते हैं दोस्तों, कई बार अनजाने में, कई बार शौक में, और कई बार जानने के बाद भी कर लेते हैं। सुबह चीनी की चाय के साथ बिस्किट, लंच में चावल, शाम को फिर से चाय के साथ कोई नमकीन या मिठाई, और हर एक खाने के बाद थोड़ा सा ठंडा कोल्ड ड्रिंक या कुछ मीठा खा लेना। इस तरह की ईटिंग हैबिट्स आजकल कोई नई बात नहीं है, हम सभी लोग ऐसा करते हैं, और इसी की वजह से ब्लड शुगर हमारी जो है बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। और जब ये फ्लक्चुएशन बार बार होता रहता है, तो किडनी की जो छोटी छोटी छलनियाँ होती हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, इनके ऊपर लगातार दबाव पड़ता रहता है उससे शुगर को फिल्टर आउट करने के लिए, और ये धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। और यही वजह है दोस्तों कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को किडनी फेलियर का ख़तरा सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए शुगर और रिफाइंड कार्ब्स की क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी को आपको कंट्रोल करना होगा। बिस्किट की जगह रोस्टेड चना या भुने हुए मखाने खाइए, और मीठा जितना हो सके उतना कम से कम खाइए। मैं तो कहूँगा बिल्कुल ही मत खाइए, तो आपके लिए वो सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ होगी। दूसरी आदत है डेली एक ही जगह पर घंटों तक बैठे रहना। अब ये एक ऐसी आदत है दोस्तों जो कि आप में से शायद 99% लोगों को डरा देगी, क्योंकि हम सब लोग आजकल ऐसी ही ज़िंदगी जी रहे हैं।
इवन मेरे साथ भी ऐसा ही है, यही प्रॉब्लम है। मुझे आज शूट करने के लिए अभी 3 घंटे हो चुके हैं बैठे हुए, एक ही जगह पर बैठा हूँ, शूट कर रहा हूँ। रोज़ाना ऑफिस में बैठना होता है तो वहाँ घंटों घंटों एक ही साथ बैठना होता है, और ये हम सभी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। अब ये सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है और लगता है कि यार ठीक है, काम ही तो है, बैठना ही तो है, कोई बात नहीं, बैठना पड़ेगा जब काम है तो। लेकिन दोस्तों जान लीजिए कि घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहना आपकी किडनी के लिए जहर से कम नहीं है। जब हम घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों को कंट्रोल करना हमारी बॉडी के लिए मुश्किल होता जाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पूरा दिन बैठने के बाद बॉडी भारी सी लगती है और पैरों में कई बार हल्की सी सूजन सी भी फील होने लगती है, पैर भारी भारी से हो जाते हैं? ये दरअसल किडनी डिजीज़ के उन अर्ली साइंस में से एक है जो कि आपको अक्सर पता भी नहीं लगता है, हम इसको देख के भी कई बार अनदेखा कर देते हैं। इसलिए अगर आप भी मेरी तरह से पूरे दिन भर बैठे रहते हैं, एक ही जगह पर काम करना पड़ता है, घंटों घंटे तक उठ नहीं पाते हैं, तो आप एक बात फॉलो कीजिए जो कि मैं भी कोशिश करता हूँ फॉलो करने की। और वो एक बात यह है कि आपको 1 घंटे में बस 2 से 3 मिनट की वॉक या छोटी सी स्ट्रेचिंग उठकर करनी है। अगर आपकी डेस्क जॉब है, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ध्यान नहीं रहता है, तो आप चाहें तो अपने फ़ोन में इसका रिमाइंडर अलार्म सेट कर दीजिए। दोस्तों ये छोटी सी एक आदत जो है ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती है, और सिर्फ किडनीज़ पर ही नहीं बल्कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी पर, आपके जोड़ों पर, आपके हार्ट पर, आपके दिमाग पर, हर चीज़ पर इसका एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने ये आदत शुरू करी है, आप लोग भी कोशिश करिए इस आदत को फॉलो करने की। तीसरी आदत है हर छोटे मोटे दर्द पर एक पेन किलर उठा के उसकी टैबलेट को खा लेना। सर दर्द हुआ, बॉडी में कोई पेन हुआ या हल्का सा फीवर हुआ, हम लोग बस बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर से पूछे पेन किलर या कोई दर्द की दवाई या बुखार की दवाई उठा के खा लेते हैं। और क्योंकि ये मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के आसानी से मेडिकल पे मिल जाती हैं, तो लोग इसे बिना सोचे समझे अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी तब खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों जान लीजिए कि अगर बार बार और लंबे टाइम तक इन पेन किलर्स को लिया जाए तो रिसर्च कहती है कि इससे किडनी डैमेज का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ख़ास तौर से उन लोगों में जिनको पहले से ब्लड प्रेशर या फिर शुगर हाई है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के बार बार पेन किलर्स मत लिया कीजिए। अगर दर्द बार बार हो रहा है आपको तो उसका रूट कॉज जानने की कोशिश कीजिए, और दर्द का जो दबाने की नहीं बल्कि उस रूट कॉज को हील करने की, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको बार बार ये चीज़ें लेनी ही ना पड़े। और चौथा मेजर फैक्टर होता है हिडन सॉल्ट। जी हाँ, नमक, जो कि आपके खाने में छुपा हुआ है। दोस्तों हम सोचते हैं कि हम खाने में तो कम ही नमक लेते हैं, मेरे घर में ज़्यादा नमक नहीं खाया जाता है, हम लोग सेफ़ हैं, हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन असली नमक जो होता है वो आपकी नमकदानी में नहीं, आपके खाने में नहीं, बल्कि पैकेज्ड फूड्स में, नमकीन में, आपके अचार में, पापड़ में, सॉसेज में, बेकरी में और रेडी टू ईट स्नैक्स के अंदर होता है। ये हिडन सॉल्ट जो होता है ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और हाई बीपी, किडनी डैमेज का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। एक छोटा सा चिप्स का जो पैकेट होता है ये आपके पूरे दिन की सोडियम लिमिट को अकेले ही पार कर देता है। इसलिए पैकेज्ड फूड्स का लेबल ज़रूर पढ़ा कीजिए। इसमें सोडियम अगर ज़्यादा है तो इसको बिल्कुल कभी कभी ही लीजिए, थोड़ी बहुत मात्रा में लीजिए, ज़्यादा लेने की कोशिश मत कीजिए। खास तौर से अपने बच्चों को तो इसको बिल्कुल भी मत दीजिए। इसकी जगह पे आप घर का बना हुआ सादा खाना खाइए, ताज़ी सब्जियाँ, फ्रूट्स लीजिए। ये हमेशा सेफ़ ऑप्शन ही होते हैं, कोई भी ले सकता है, और अगर बच्चों को भी इस तरह की आदत डालेंगे तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों इन 4 आदतों को बदलने के साथ साथ 2 और ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपकी किडनीज़ को सही से काम करने में और उनकी हेल्थ को मेंटेन करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। तो इनको आप बिल्कुल छोटा मत समझिएगा और इनको भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पहली आदत तो ये है कि आपको पानी हमेशा सही मात्रा में पीना है, ना तो बहुत ज़्यादा कम और ना ही बहुत ज़्यादा। आपकी किडनीज़ को बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए सही मात्रा में पानी चाहिए। अब ये सही मात्रा कितनी है ये डिपेंड करता है आपकी सेहत के ऊपर, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। अगर आप हेल्दी हैं तो 24 घंटे में आप 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए। ठंड है तो इसे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से कोई किडनी की डिजीज़ है या कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो सही क्वांटिटी जानने के लिए आपको अपने डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, और जैसा वो आपको बताएं उसी हिसाब से आपको अपने वाटर इनटेक का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदत है दोस्तों, और वो ये कि साल में कम से कम एक बार आपको अपना किडनी फंक्शन जो है टेस्ट वो ज़रूर कराना चाहिए।
ख़ासतौर से अगर आप 40 साल से ऊपर उम्र के हैं या आपकी फैमिली में शुगर, ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, किडनी डिजीज़ की कोई हिस्ट्री है, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये टेस्ट आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है और समय रहते आपको सचेत कर सकता है, आपको इशारा दे सकता है कि यार किडनी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। तो दोस्तों, ये हैं वो 4 आदतें जो कि किडनीज़ को ख़राब करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। हाँ, ये बात सच है कि इनके अलावा भी बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं जो कि किडनीज़ को ख़राब करते हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा बेसिक से होती है। इसलिए पहले इन आदतों को सुधारिए और फिर उनके बारे में बात करेंगे जो कि और इससे ज़्यादा कुछ रेयर केसेस हैं या और भी जो फैक्टर्स हैं आपकी किडनीज़ को ख़राब करने वाले। वैसे किडनीज़ को हेल्दी रखने के लिए एक आसान सा घरेलू नुस्खा भी है दोस्तों, जो कि मैंने इस वीडियो में डिटेल से बताया है। अगर आप चाहें इसके बारे में जानना तो यहाँ क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है।